हेलो बच्चों, मैं सेल्फ राहुल राठी। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा ईएमआई लेक्चर 3 का, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन, डायनेमिक ईएमआई और बच्चों पीरियोडिक ईएमआई। बच्चे लास्ट लेक्चर है ईएमआई का, अच्छे से इसको देखते हैं। स्टार्टिंग विद म्यूचुअल इंडक्शन। देखो बच्चा अच्छे से समझना बेटा। म्यूचुअल इंडक्शन एक बार समझते हैं। पहले हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा हुआ है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बच्चों? जिस कॉइल के अंदर आपने करंट चेंज किया उसी कॉइल के अंदर आपकी फ्लक्स चेंज होती थी, जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ होता था। अगली बात देखते हैं म्यूचुअल ने क्या बोला। बच्चों हमारे पास एक यहाँ बैटरी, एक रजिस्टर है और यहाँ बच्चों हमारे पास इस टाइप से एक सेटअप है। सो ये आपका वेरिएबल है बच्चों, रजिस्टर आपका, इसको हम बोल सकते हैं क्या लगा रखा है, रियोस्टेट है बच्चों, चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज किया जाता है जहाँ भी आप लगाओगे इसके हिसाब से रेजिस्टेंस वेरिएबल है। रेजिस्टेंस वेरिएबल से बच्चों करंट वेरिएबल हो सकता है ना। इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी कॉइल। इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी कॉइल, जो हमारी पहली कॉइल है। यहाँ पे हम करंट चेंज करें, करंट चेंज होने से बच्चों यहाँ पे क्या प्रभाव आएगा वो देखते हैं। साइड में बच्चों एक कॉइल और लगी हुई है बेटा, क्या है, जहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और यहाँ आपने एक इंडक्टर लगा रखा है। दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। क्या फर्क पड़ता है बच्चों? एक बार एक लाइन में लिखता हूँ। हाँ बच्चों क्या बोलते हैं, इफ करंट इन कॉइल 1, इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट जो है बच्चों प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल is changing with respect to time, is changing with respect to time। टाइम की साथ यदि बच्चों पहले वाले में करंट चेंज करें तो करंट चेंज करने के लिए क्या किया सर, रजिस्टर वेरिएबल है। करंट चेंज करें तो देन फ्लक्स associated with secondary coil will also change है ना बच्चों। सेकेंडरी कॉइल में भी जो होगा बेटा वो भी चेंज होगा। आपका जो फ्लक्स आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से हो गई होंगी तो कुछ लाइन यहाँ पास करेंगी, तो बच्चों इसका भी फ्लक्स आपका धीरे धीरे चेंज करता है। सर जो इस सेकेंडरी कॉइल में चेंज होने के कारण क्या होगा बच्चों, दैट मीन्स EMF will induce in secondary coil। बच्चों हमने प्राइमरी में चेंज किया लेकिन इंड्यूस कहाँ हुआ, सेकेंडरी में। दिस इज नोन एज क्या बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन। इसको बोला जाता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छे सुन लो बेटा बात को। प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज किया, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज, तो बच्चों साइड में जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी बच्चों आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा बेटे, वहां भी आप जानते हैं किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है। दैट मीन्स क्या बोला जाएगा सर, वहां पे आपका करंट प्रोड्यूस हुआ होगा या ईएमएफ आपका इंड्यूस हुआ होगा। इसको बच्चों और अच्छे समझाता हूँ कितना इंड्यूस होगा और कैसे। यदि सेकेंडरी की नंबर ऑफ कॉइल्स आपके N2 हैं, फ्लक्स आपका φ2 है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन कॉइल 1। जो कॉइल 1 में करंट चेंज होगा उसके कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज इन फ्लक्स। सो ये प्रोपोर्शनलिटी आपको हटानी है तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों, सर M इंटू I1, और M इज राइटन एज N2 φ2 डिवाइड बाई I1। बच्चों ये जो M आपका बना है बच्चों, इसको बोला जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोलते हैं बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या इसका नाम क्या होता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे सेम कहानी सेल्फ वाली थी ऐसे ही यहाँ भी। सर अब देखते हैं बेटा क्या लिखा था, N2 का आप ऐसे रख लो। सर ये होता था B इंटू ए। बच्चों आपका φ2 क्या होता है, फाई क्या होता है बेटा B इंटू ए। लेकिन बच्चों B आपको कौन सा लेना पड़ेगा सर, मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज हुआ है 1 के कारण, बट एरिया कौन किसका बच्चों, आपका 2 का। इसको अच्छे से आपको देखना है। इस फॉर्म में जो आपका M आपका आएगा सर, M की यूनिट क्या होगी बच्चों, सेम M की यूनिट आएगी आपकी हेनरी। वो आपको पहले बता चुका था बच्चों कैसे। सर फ्लक्स आपका क्या होता था, बच्चों, फ्लक्स डिवाइड बाई आपका करंट है। तो फ्लक्स हमने किस फॉर्म में लिखा था बच्चों, टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड किसमें था, टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड बने टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एम्पीयर, दैट इज हेनरी। सही है क्या बच्चों? थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी बन जाएंगे। जो M आएगा सेम कहानी एज दैट ऑफ L। जो आपका M आएगा उसकी भी सेम कहानी। कैसे बच्चों, सर इट डज नॉट डिपेंड ऑन किसके ऊपर बच्चों, करंट के ऊपर। सर ये करंट के ऊपर आपका डिपेंड नहीं करता, फिर किसके ऊपर करेगा सर, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, ये आपका मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। सेम ऐसे ही L में भी था, करंट पे डिपेंडेंट ना होकर मीडियम पे डिपेंडेंट था। बच्चों आपने ध्यान क्या दिया सर, M जो आएगा वो N2 आएगा, सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स आएंगी।
N2 क्या बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। φ1 क्या आपका, B1 क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट आपकी कॉइल। और 3 वाला क्या है बच्चों, ये आपका A2 क्या है सर, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल। देखते एक बार बच्चों, एक दो एग्जांपल हम करते हैं। जैसे पहला मैंने बोला फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का आपको कोफिशिएंट बनाना फॉर 2 सर्कुलर रिंग्स एज शोन इन फिगर। जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, उसके लिए आपको म्यूचुअल इंडक्शन बनाना है। सर एक अपने पास रिंग है जिसमें I करंट फ्लोइंग है, I1 लिख देते हैं और क्लियरली, एंड दिस इज ऑफ रेडियस R1, और एक कॉइल बच्चों यहाँ रखी हुई है, तो आपकी रेडियस R2 की है। सो आपका करंट जो है बच्चों ये I1 है और ये चेंजिंग है ना, I1 एक पॉइंट पे है, उस टाइम पे आप बताओ क्या आएगा। तो हमने क्या लिखा था बेटा, M की वैल्यू क्या आएगी सर, M अपने पास होता था क्या बेटा, N2 φ2 डिवाइड बाई I1, ऐसे कुछ था। और इसको और अच्छे से लिखा था, क्या लिखा था बच्चों हमने सर, N2 B1 A2 डिवाइड बाई I1। बच्चों B1 की वैल्यू, सर्कुलर रिंग की B1 की वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे N1 टर्न्स भी मान लेते हैं, इसमें N2 टर्न्स हम मान लेते हैं बच्चों, है ना। सो दैट विल बी म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R1। बच्चों कब होता था, जब आपके टर्न क्या हो, 1 टर्न हो, लेकिन आपके पास N1 टर्न है तो N1 आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पुट करते हैं बेटा N2 एज इट इज सर म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R इंटू N1। ये क्या हो गया बच्चों, B1 की वैल्यू आ गई, A2 क्या आ जाए बच्चों, पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई I1 एज इट इज। जो चीजें कैंसिल हो सकती है बेटा, जैसे I1 है, I1 से कैंसिल किया, बाकी एज इट इज बच जाएगा N1 N2 म्यू नॉट और पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1। सही है क्या बच्चों। सर इसको याद करना पड़ेगा कि बेटा, आपको याद करने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं पड़ेगी, आपकी याद नहीं करना, सिर्फ आपको ध्यान देना ये वाले स्टेप पे। ये वाला स्टेप आप सही करोगे तो अपने आप ही आंसर आने लग जाएगा। एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको सोलेनोइड का भी कराता हूँ। जब 2 सोलेनोइड हैं, आप पे कोएक्सियल 2 सोलेनोइड हैं, उसके लिए भी हम बताते हैं N1 टर्न और N2 इस टाइप के सेम टाइप की कहानी आप लिखते हैं। इसको आप नाम एक बार, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, किसके लिए बच्चों सर, फॉर टू कोएक्सियल। बच्चों क्या ले रहा है, 2 कोएक्सियल सोलेनोइड। सोलेनोइड हमने लिया है, उसका डिस्कशन हम करते हैं। हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरियाज। बच्चों आपकी लेंथ अलग अलग है, नंबर ऑफ टर्न अलग अलग है, बट सेम क्रॉस सेक्शन एरिया आपने लिया है। सो आपको बताना बच्चों, वही आपको लिखेंगे तो M क्या आ जाता है बच्चों सर, आपका N2 φ2 डिवाइड बाई I1। I1 क्या बच्चों, पहले में करंट फ्लोइंग है, सो N2 B1 और ये क्या बच्चों A2 डिवाइड बाई I1। सोलेनोइड के लिए बच्चों मैंने डिफिल्ड क्या लिखते थे बेटा, पहले वाले कारण क्या आ जाएगा सर, N1 I1 इसी टाइप की होती थी। सर N1 को क्या लिखा था आपने, सर N1 को लिखा था कैपिटल N1 डिवाइड बाई लेंथ L1। क्या बेटा, पहले वाले के नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ थी, तो आपने क्या किया सर, N1 की जगह लिखा जाता सकता है N1 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ L1। सो दिस इज आपका I1 आपने एज इट इज लिखा। यहाँ पुट करें क्या आ जाएगा बच्चों, N2 और B1 की वैल्यू लिखेंगे, सो म्यू नॉट N1 L1 I1 और A2 एज इट इज बच्चों, और ये आपका आ जाएगा I1। बच्चों आप I1 से I1 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर विल बी सर, म्यूचुअल का आपका जो आएगा वो आएगा N1 N2 म्यू नॉट A2 डिवाइड बाई L1। बच्चों फॉर्मूला को याद नहीं करना, आप यहाँ से अच्छे सीखा हुआ है सर म्यूचुअल। अब ऐसे समझना बच्चों अच्छे से, सर म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या था सर, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, प्राइमरी कॉइल के करंट चेंज के कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उसके कारण EMF इंड्यूस होगा। सर वो कितना होगा उसकी बात धीरे धीरे करेंगे, और जो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आएगा तो क्या आ जाएगा, N2 φ2 डिवाइड बाई I1, पहले वाले करंट के कारण। सही है क्या बच्चों। कुछ आगे धीरे धीरे चीज़ों को हम बढ़ाते हैं और फिर और चीज आपको पॉइंट पे पहुंचेंगे। देखो कैसा एक होता बच्चों, कपलिंग फैक्टर क्या हो, कपलिंग फैक्टर क्या हो। कपलिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों कि सेकेंडरी में कितनी फ्लक्स आ पाई, कितना अच्छा कपल कर पाया, कितनी अच्छी फ्लक्स वो एसोसिएट कर पाया। पहले वाले में चेंज, प्राइमरी और सेकेंडरी में बात करूंगा, COUPLING कपलिंग फैक्टर। इसको लिखते हैं बच्चों की, इसकी सिंपल है बेटा, इट इज रेशियो ऑफ फ्लक्स एसोसिएट या चेंज इन फ्लक्स एसोसिएट इन सेकेंडरी डिवाइड बाय प्राइमरी। ऐसे लिखा जाता है, जो फ्लक्स का चेंज होगा सेकेंडरी का, उसकी रेशियो लो आप प्राइमरी के साथ। सही है क्या, उसकी रेशियो आप लो प्राइमरी के साथ।
बच्चों इसको चेंज के लिए मैं से डेल्टा भी लिख सकता हूँ, डी भी, क्योंकि धीरे धीरे वेरिएबल इसको मैं डी की फॉर्म में लिखता, डी ऐसा, जो ऑलवेज आएगा बच्चों लेस देन 1 या 1 के बराबर। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जितनी फ्लक्स चेंज प्राइमरी में होगी ना, उतनी हद से क्या सेकेंडरी में हो जाएगी, उससे ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी। कब होता हो भी सर, जैसे ये आपकी येलो कलर वाली जो हमने बनाई, ये प्राइमरी कॉइल हमने बनाई है। यदि बच्चों प्राइमरी कॉइल हमने ऐसे बनाई तो, और इसके बिल्कुल ऊपर बिल्कुल ओवरलैप किया हुआ ही सेकेंडरी कॉइल है ऐसा, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है। यदि जितनी फ्लक्स आपकी प्राइमरी में चाहिए जितनी सेकेंडरी में, तो रेशियो क्या 1 आ जाती, तो इसके लिए कपलिंग फैक्टर क्या होता है बच्चों 1, अदरवाइज ये लेस देन 1 ही है। यदि ऐसा होता था बच्चों, सर यदि येलो कलर से फिर हमने बनाई प्राइमरी कॉइल, और बेटा सेकेंडरी कॉइल जो है वो इस टाइप से है ऐसे, ये सेकेंडरी है सर। अब क्या आ जाएगा 0, क्यों बेटे, जो आपका फ्लक्स चेंज होता, जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती, इस टाइप से अभी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती, वो फील्ड लाइन सेकेंडरी से पास ही नहीं हो पा रही है। जो कोई फ्लक्स ही चेंज नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स कपलिंग फैक्टर क्या 0, उसमें कोई सेकेंडरी में कोई फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला। सही है क्या, बनाओ शाबाश इसको आप। बेटा ऐसा पूछता है सर, प्राइमरी और सेकेंडरी में आपने डिफाइन कर लिया है, आपके पास फैक्टर के आ गया, तो उन्होंने बोला एल और एम में कोई रिलेशन बना दो का, तो उन्होंने बोला बेटा यदि 2 कॉइल अपने पास हैं जिनका म्यूचुअल इंडक्शन L1 और बच्चों L2 है, जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस दोनों का L1 और L2, यदि आपको M बनाना दोनों का म्यूचुअल क्या आएगा सर, के फैक्टर आ जाएगा, और ये आपका L1 L2। बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस टाइप की चीज़ अब सीधी PMT में पूछी जा सकती है, ये आप चाहो तो बच्चों फ्रंट में लिख सकते हो, याद भी रहेगा। कि आपको याद है बच्चों कैसा लगता था सर, सेकेंडरी में कितना आ पाएगा, सेकेंडरी डिवाइड बाई प्राइमरी, आपने फ्लक्स चेंज लिखा था। एग्जाम्पल देखते हैं, उन्हें बोला बच्चों 2 कॉइल्स हैं, 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दिया बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू इज 2 हेनरी एंड 8 हेनरी, ऐसा अपने को दिया हुआ बच्चों है ना, आपके पास वैल्यू दिया हुआ। इफ 50% फ्लक्स associate with primary changes in secondary, ये goes in secondary। बच्चों फाइंड, आपको बोला बच्चों 50% आपका चेंज किया और ये दोनों दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर। 50% मान के की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और L1 L2 आपके सामने बेटा 2 × 8, दैट आंसर विल बी सर ये 16 डिवाइड बाई 2, और अच्छे से आप आंसर लो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, और ये आप जानते हैं बेटा क्या यूनिट होती है इसकी भी, हेनरी, दैट इज 8 आपका H। सही है क्या, ये बच्चा ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन PMT में इस टाइप के बन सकते हैं बच्चों। म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का आपको एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। ये से एक बीच में छोटा सा मैंने बता दिया, हाँ रेशियो होती है, रेशियो कारण ऐसा बनाया जा सकता है। देखा ना, क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। देखो कैसा, एक बच्चों स्मॉल रेडियस R1 और एक बच्चों चलो कैपिटल रेडियस R, और ये स्मॉल r ले लेते हैं R1 की बजाय, ऐसा अपने पास है सर। जो बाहर वाली दैट इज योर प्राइमरी और दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। सर इसके अंदर जो है प्राइमरी कण, यहाँ पे करंट चेंज है I, पहली वाले के अंदर करंट है जो चेंज करता है I, आपका वेरिएबल है। अंदर वाले में क्या आपका बनेगा, इन दोनों कॉइल का जो है सर्कुलर कॉइल का जो है बच्चों, ऑफ फाइंड आउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, कैसे करेंगे सर। फिर वही कहानी है, बिल्कुल आसान है बेटा, इस टाइप का सवाल अब आपको आना चाहिए ना, ये अपने आप भी बना पाओगे, कुछ भी बना रहे हैं मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। सर क्या बनते थे, हम तो ऐसे लिखते थे, M की वैल्यू क्या आएगी सर, N2 ∅2 डिवाइड बाई I1, ऐसा ही कुछ है सर। N2 कैसे ही ले लो सर, फाई का मतलब होता है B1A2 डिवाइड बाई I1। B1 का बच्चों साइड में सोल्व करते हैं सर, पहले वाले कारण कितना आ जाएगा, μ0 I1 डिवाइड बाई 2R, रेडियस R है। मैं बच्चों ये बोल रहा हूँ, इफ N1 और N2 जो है नंबर आपकी दोनों के जो नंबर टर्म दोनों में ही 1 है, सो N2 की वैल्यू भी 1 आ गई, इसकी वैल्यू बेटा μ0 I1 डिवाइड बाई 2R। सर एरिया आपका 2 वाले का एरिया, 2 वाले एरिया क्या आ जाता है बच्चों, पाई स्मॉल r स्क्वायर, और यदि आप कैंसिल करते हैं डिवाइड बाई क्या बच्चों आपका I1 भी, I1 से I1 हटा दो, सो क्या बन जाता सर μ0 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, और वी कैन राइट एज सर इस टाइप के अरेंजमेंट में जो चेंज होगा ऑल अदर्स आर कांस्टेंट and mutual induction the coefficient of mutual induction dependent on directly proportional to small r square and inversely proportional to r। बच्चों इसको आपको याद नहीं करना है, इस कंसेप्ट को आपको सीखना है। कंसेप्ट सीखने का तरीका क्या है, सिर्फ आपको अच्छे से पता ना चाहिए सर प्राइमरी में चेंज किया, उसके कारण सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज हुआ, वहां पे आपका फ्लो करने लगता करंट, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यदि दोनों का L1 L2 दिया होता तो फॉर्मूला इनका सीधा बन जाता, दैट इज K
√L1 इंटू L2। यदि सोल्व करना पड़ता तो मैं इस टाइप से सोल्व करता, जो मैं लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल और किए। सही है क्या बच्चों? बनाओ शाबाश। तो नेक्स्ट आपसे पूछा था सर कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ हो बताओ। सो इसको ऐसा लिखना बच्चों में, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बच्चों, उसको हम देखते हैं। पहले वाली कहानी एज इट इज। सर कैसे लिखा था आपने, N2 ∅2 इज इक्वल टू MI1। इसको डिफ्रेंशिएट करो बेटा से, हमने किया था ऑन डिफ्रेंशिएटिंग क्या बन जाएगा सर, N2 एज इट इज d∅2 डिवाइड बाई dt और दैट इज इक्वल टू M di1 डिवाइड बाई dt। बच्चों इसको आगे क्या करते हैं बेटा, माइनस साइन और लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह यदि माइनस लगने के बाद जो ये बना हुआ दैट इज E2 EMF इन सेकेंडरी कॉइल, और दिस इज आपका माइनस M di1 डिवाइड बाई dt। ऐसे हमने बना दिया। और I1 di1 क्या है, डेल्टा I1 क्या है सर, ये करंट चेंजिंग इन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और M क्या बच्चा, कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन, माइनस साइन आप जानते रिवर्स है कैसा। इस टाइप की चीजें भी आपको मैंने बना दिया था पॉइंट नंबर 1 2 3 की फॉर्म में। जैसे 1 नंबर पॉइंट यहाँ बनाता हूँ, 2 नंबर पॉइंट यहाँ मैं बनाता हूँ, और 3 नंबर पॉइंट यहाँ बनाता हूँ। सेम आपको पहले भी बना चुका हूँ। कैसा, यदि मैं बोल देता हूँ करंट फ्लोइंग इन कॉइल प्राइमरी कॉइल या फर्स्ट कॉइल इज कांस्टेंट। यदि हम बोलते हैं बेटा I1 इज कांस्टेंट, यदि I1 की वैल्यू कांस्टेंट है तो क्या फर्क पड़ेगा सर, I1 की यदि वैल्यू कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट, दैट मींस EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज 0। सर ये ऐसी कहानी पहले भी कर चुके थे। यदि I1 कांस्टेंट हो, पहले वाले में भी आपका क्या आता था बच्चों, 0 ही आता था। यदि आप बोलते हो सर आपका I1 जो आपका इंक्रीजिंग है, I1 इंक्रीजिंग का मतलब बच्चों सर di1 डिवाइड बाई dt की वैल्यू क्या है बेटा, सर करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कॉइल इज इंक्रीज, दैट मींस di1 इज पॉजिटिव di बाई dt। तो इसका मतलब क्या आ जाए बेटा सर, EMF विल इंड्यूस बट इन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, नेगेटिव का मतलब क्या आएगा सर, ये प्राइमरी वाले के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। ये प्राइमरी वाले के अपोजिट डायरेक्शन में लिखता हूं बेटा सर, इट विल बी अपोजिट टू EMF ऑफ प्राइमरी। या बच्चों आपका करंट इंक्रीज क्या कैसा आ जाएगा, अपोजिट टू EMF ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी कॉइल में जो EMF था उसके अपोजिट ये इंड्यूस करता है। दोबारा देखते हैं बेटा, यदि I1 डिक्रीज हुआ, यदि करंट बोलता पहली कॉइल में फ्लोइंग करंट है डिक्रीजिंग है, दैट मींस क्या होता है बेटा, di1 बाई dt की वैल्यू क्या आती है बच्चों, नेगेटिव। यदि di1 बाई dt की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट मींस वी कैन से सर E2 विल बी पॉजिटिव। कैसा आपका EMF इंड्यूस होता है बच्चों, पॉजिटिव। ये कैसा, इंक्रीजिंग EMF होता है। ऐसा बोलता है क्या करता, डिक्रीज करता पहले वाले को डिक्रीज करता, कैसे करता बच्चों, इंक्रीज करता। इसका मतलब क्या है सर, नेगेटिव का मतलब और अच्छे से बता दो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। यदि प्राइमरी में ऐसा EMF है, यदि बच्चों प्राइमरी में ऐसा EMF है जो करंट को ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कराता है, तो इसमें कैसा होता है बच्चों, ऐसा EMF इंड्यूस होता जो एंटी क्लॉकवाइज करता है ना, अपोजिट करता है। लेकिन ये पॉजिटिव आया तो सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ प्राइमरी। तो बच्चों इसमें पहले वाले में EMF जैसा होता, सेकेंडरी वाले में उसी सेंस में प्रोड्यूस कराया जिसमें बच्चों जिसके कारण उसने प्राइमरी में किया। सही है क्या, गुड। एक दो एग्जाम्पल यहाँ भी बन सकते हैं। मैं एक अच्छा सा सवाल यहाँ आपको करवाता हूँ बच्चों। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, दैट इज इन प्राइमरी वाले में, पहले सेल्फ इंडक्शन वाले में मैंने आपको करवाया है। देखते कैसा सर, जो आपका करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल इज 2 sin 100 पाई इंटू टी। ऐसा हमारा साइनसॉइड डाल दिया बच्चों, बाद में इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। हमारे पास ऐसा करंट है जो साइन के साथ वेरिएबल है, इसको बाद में हम AC बोल दें, अभी जरूरत नहीं है। ऐसा कोई करंट आपका प्राइमरी कॉइल में फ्लोइंग है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज 2 हेनरी, ऐसा हमने बोल दिया बेटा। तो फाइंड मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में मैक्सिमम कितना हो वो आप बताओ। इस टाइप से हमसे पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं सर। सेकेंडरी में हम क्या करते थे, माइनस, इस टाइप से हम करते थे सर। प्राइमरी में जो चेंज है उसको आप ले लो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको I वाले को I1 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। 2 एज इट इज, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, कोस 100 पाई इंटू टी। और क्या करते थे बच्चों सर, बाद में साइन कोस करने वाले ब्रैकेट का सोल्व करते थे। ब्रैकेट क्या आ जाएगा सर, 100 पाई, और से सोल्व किया तो ये आ जाएगा 200 पाई कोस 100 पाई टी। ऐसा सर यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर क्या बन जाएगा, -2 इंटू ये क्या बच्चों आपका 200 पाई कोस 100 पाई टी। ऐसा
हमने क्या बोला बेटा, मैक्सिमम करना है। सर कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कोस 100 पाई टी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज 1, पुट कर देते हैं। सो दैट इज माइनस 400 पाई वोल्ट। बच्चों इसमें ऐसा भी देखा जा सकता है बेटा, सर ये क्या होता है नेगेटिव, आपको बताने का तरीका बस, तो आपको सिंपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, सिंपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी वेरी कर सकता था वो। अच्छा सुनो बेटा, इसी का सेकंड पार्ट करा देता हूँ, अरे जाग रहे हो, हाँ कुछ बच्चों इसी का सेकेंडरी पार्ट देखो। ऐसा बोल देता उस टाइम पे ईएमएफ बताओ, उस टाइम पर ईएमएफ बताओ जब करंट हाफ हो जाए, जब करंट की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाए, सही है क्या, इस टाइप से बोल सकता है, या मैक्सिमम करंट की वैल्यू हाफ हो जाए। बच्चों जो ये टर्म लिखी होती है ना बेटा, जो ये टर्म लिखी होती है ये एक्चुअली आपको मैक्सिमम शो करता है। जैसे आपने पहले देखा भी है सर y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जब आपने एसएचएम में पढ़ा सर ए एम्पलीट्यूड होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो एसी में इसको और अच्छे समझा दूंगा। जो I1 के आगे जो पहले वर्ड लिखा ना बेटा 2, दैट इज आई नोट, इसको आई नोट बोला जाता है, मैक्सिमम करंट पॉसिबल जो होगा उसको बोला जाता है 2। उन्होंने बोला बेटा जो आपका इस टाइम पे आप बताओ, देखो एक बार इसी का पार्ट नंबर 2, फाइंड EMF in secondary coil when maximum current, okay, when current in primary coil becomes half of maximum value, half of maximum value, ऐसा बोल दिया। फिर आपको ये मैं बताना, कोई दिक्कत नहीं सर, हाफ करने का मतलब क्या था, आई की वैल्यू क्या थी 2 साइन 100 पाई इंटू टी, ऐसी वैल्यू थी सर 2 का हाफ कितना हो जाएगा ऐसा, और ये 2 साइन 100 पाई इंटू टी, बच्चों कैंसिल करेंगे, सो दैट इज 1/2, और ये क्या बेटा साइन 100 पाई इंटू टी। सर ये क्या हो जाएगा, सर ये साइन 100 पाई टी, साइन हाफ कब होता था बच्चों, साइन 30 पे, साइन कितने में पाई/6 पे। बच्चों हटाएंगे साइन से साइन भी हटा जाएगा, इनवर्स लेंगे तो, सो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। टी की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1/600 सेकेंड, बहुत छोटा सा टाइम है लेकिन इस टाइम पे हाफ हो जाएगा। तो ये बोलता सर इस टाइम पे बताओ ईएमएफ क्या है, इस टाइम पे ईएमएफ बता दो। बच्चों ई टी की वैल्यू हमारी आई थी सर mdI1/dt, ऐसा ही कुछ था बच्चों, ऐसा ही कुछ था बेटा। ये आपकी वैल्यू 2 थी, ये कितना था बच्चों आपके पास, ये आपके कितना था बच्चों, ये देखो बेटा यहाँ पे dI1/dt क्या सोल्व किया था 2 एज इट इज, ये आपका आ गया 200, ये 200 पाई कोस 100 पाई इंटू टी, ऐसा आ गया, माइनस 400 पाई, और कोस भी एज इट इज बच्चों, और आपका 100 पाई भी, लेकिन टाइम की वैल्यू क्या है सर, टाइम की वैल्यू है 1/600। सोल्व करेंगे तो पाई/6, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सर कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सो 200 पाई √3, 200 पाई √3 वोल्ट। माइनस साइन का मैं बता चुका बेटा, माइनस क्या होता था आपको समझा दिया, सेम सेंस में डेवलप करा कि अपोजिट सेंस में, माइनस आएगा तो अपोजिट में कर रहा, सही है क्या, अच्छी से हम नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बेटा डायनेमिक ईएमआई, डायनेमिक वाली बात हम करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा डायनेमिक ईएमआई। कैसे पढ़ते हैं बच्चों, एक अच्छी सी बात समझते हैं। जब आपके पास बच्चों एक कंडक्टिंग रोड है, कंडक्टिंग रोड यदि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगी तो बेटा उसके एंड के अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ईएमएफ कितना होता है, किस डायरेक्शन में आएगा उस बातों में हम देखते हैं एक बात। देखो कैसा, व्हेन ए कंडक्टिंग रोड, बच्चों कंडक्टिंग होना जरूरी है ताकि जो आपके चार्ज आएंगे प्लस और माइनस उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन से ही काम चलता है। व्हेन ए कंडक्टिंग रोड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिमूव करेगा बच्चों, देन EMF will induce across ends of rod which is given as बच्चों एक बार अच्छे सुनना बेटा। बच्चों हमने क्या किया बेटा, एक कंडक्टिंग रोड है, इस टाइप से अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ऐसा बी। बेटा हमारे पास एक रोड है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ऐसे रोड है हमारे पास, रोड की लेंथ L है
और ये रोड बच्चों ऐसे v वेलोसिटी से मूव करती है ऐसे। अब मुझे बोलता बेटा ये रोड पे कैसे पोटेंशियल डेवलप होगा, कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, तो यदि ईएमएफ जनरेट होगा तो कैसे होगा। भाई डायनेमिक है, क्योंकि मूविंग वाला इसे डायनेमिक की बात करते हैं, पहले हमने ऐसा कुछ नहीं किया था ना, कॉइल हमारी रखी रहती थी। अब ये मूव करने के कारण तब आपका क्या हुआ बच्चों, करंट इंड्यूस हुआ, इसलिए बच्चों डायनेमिक भी बोला जाता है। देखो कैसा बच्चा क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं बेटा, ए क्रॉस बी से मैंने सिखा दिया था ना। यदि बच्चों ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए के ऊपर हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, अंगूठा जो देगा वो ए क्रॉस बी देगा। आपको समझा रहा मैंने, ए के ऊपर हाथ रखा, बी की तरफ घुमा दिया। मैं बच्चों बार बार अब राइट हैंड रूल, ये रूल वो ऐसे नहीं बताना चाहता हूँ, है ना। मैंने आपको सिंपल बता रखा बच्चा, ऐसे ए क्रॉस बी राइट हैंड से ही सारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देखो कैसा, इसके ऐसा लिखते हैं बच्चों। यहां देखो बेटा सर नेट फोर्स क्या बन जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है जब मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे दो एक बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ जनरेट होगा, और बच्चों मैग्नेटिक फोर्स तो है ही, आप जानते हो, क्योंकि चार्ज भी है और वी भी है। तो आप जानते हो बेटा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इस टाइप से अपने पास फोर्स आई थी। तो ये क्या था बच्चों, अपने पास क्यू वी क्रॉस बी, अपने पास क्या आई थी बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। ये था क्यू और वेक्टर ई दैट इज जीरो। क्यू से क्यू कैंसिल कर दो बेटा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, माइनस वी क्रॉस बी। सबसे पहले देखना बेटा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइनल हो गया, किस डायरेक्शन में आएगा हमेशा, सर ये बी क्रॉस वी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यदि यहां मैं बोलता बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो बी क्रॉस वी, सर बी के ऊपर हाथ रखो, ई आपकी वी की तरफ घुमा दो। बच्चा ये बी वेक्टर है बेटा, और वी ऐसा, बी के ऊपर हाथ रखा अंदर की डायरेक्शन में, वी की तरफ घुमा दिया, अंदर की डायरेक्शन, बोर्ड के अंदर है ना सर, बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में हाथ रखा और वी की तरफ घुमा दिया, वी की तरफ घुमा दिया, कहाँ गया बच्चों, नीचे की डायरेक्शन में। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मुझे इसका बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि मुझे कोई पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, सर इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम डायरेक्शन, या इट इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। अब वी और बी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जहां चाहो बना सकते हो, सही है क्या। आगे बोलो सर पोटेंशियल आप बता रहे थे, पोटेंशियल कैसा आएगा, पोटेंशियल कैसे बना पाओगे। तो मैं बोलता हूँ बच्चों डी वी क्या होता है, आपको याद है, माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन, ऐसे होता था। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसको वी लिख दो बेटा, ये क्या अपने पास, सर ये अपने पास है माइनस बी क्रॉस वी, और डॉट बच्चों एल इफेक्टिव लिखता हूँ बेटा, कंडक्टर की लेंथ, और वेक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ, सर इट इज डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों। आपका एल इफेक्टिव क्या है, सर इसकी लेंथ है, कंडक्टर में कितना आपने मूव करना पड़ा, कितना आप चलना पड़ा है। क्या बन जाएगा सर, पोटेंशियल इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल इफेक्टिव, सही है क्या बच्चों। सर क्या आ जाएगा वी, सर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट डायरेक्शन कैसी बन जाएगी, सर वी क्रॉस बी से आप बना लेना, वी क्रॉस बी डॉट एल तो आपका बन ही जाएगा, वी क्रॉस बी से आपकी बन जाएगी। देखो मैं बनाऊं अच्छे से और आगे समझा रहा हूँ। हमने क्या बोला बेटा, सर जो ई आएगा वो कैसा आएगा, वी क्रॉस, आपका बी क्रॉस वी से आएगा, नीचे डायरेक्शन में आ गया था। अब पोटेंशियल कहाँ डेवलप होगी, पोटेंशियल क्या सा आता बच्चों, पोटेंशियल की वैल्यू हमने लिखा था, सर पोटेंशियल जो आपका आएगा दैट इज वी क्रॉस बी, और आपका डॉट आया था एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव क्या था बच्चों, सर ये लेंथ की आपकी किसकी, कंडक्टर की लेंथ है, ये लिख देते हैं चलो। सर ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो आपने रोड लिया उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना। सो वी क्रॉस बी आप करोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, सर ये वी ऐसा और बी ऐसा है, वरना दूसरे तरीके से बता सकता हूँ इसको, तो मैं दो बात में नोट लिखवा दूँ बच्चों। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना तो क्या बना होगा, सर यहाँ आपके कैसे रहेंगे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या रहा होगा बच्चों नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या रहा होगा बेटा नेगेटिव चार्ज। तभी तो बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे बना होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ बना होगा। और बच्चों हमने क्या बोला, सर आप बताओ पोटेंशियल कैसी है, तो पोटेंशियल कैसे बन जाती है, वी क्रॉस बी से, वी क्रॉस बी ऊपर की डायरेक्शन में, सर ये ऐसी बनेगी, ऐसी पोटेंशियल ऐसा आपका बन जाएगा। इसको और अच्छे से क्लियरली समझा रहा हूँ आपको मैं, और अच्छे समझा रहा हूँ। सर ये ई के अपोजिट होता है कि हाँ आप याद करना चाहोगे ऐसे कर लो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं और अच्छे समझा रहा हूँ। कैसे बनाता हूँ देखो बच्चों, डबल स्टार पॉइंट, सर जो आएगी डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल एंड ऑफ कंडक्टर कैसी आएगी बच्चों, विल बी सेम, किस जैसी बच्चों, विल बी सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। भाई सीधी बात ये आएगी सर, कैसी आ जाएगी, आप v क्रॉस b कर लेना, क्योंकि क्यों तो पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस डायरेक्शन से। जब भी आपको हाई पोटेंशियल एंड देखना बच्चों, आप बच्चों क्या कर लेंगे, v क्रॉस b कर लेंगे। सर ये v है, ये v है, और b अंदर v क्रॉस b, देखो बेटा हाँ ऊपर, तो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा। इस फॉर्म में हम बना सकते हैं।
इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या बन जाएगा, इफ एनी टू आउट ऑफ क्या बच्चों, बी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एल वेक्टर, इन तीन में से कोई भी दो, एनी टू आउट ऑफ दीज आर पैरेलल, then induced EMF will be zero। induced EMF क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। आना भी था बेटा, क्योंकि कोई भी दो आएंगे तो आपका चाहे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, चाहे क्रॉस, क्योंकि इंड्यूस्ड EMF क्या बना है, V क्रॉस B डॉट B है ना, डॉट L, V क्रॉस B डॉट L। मान लेते हैं बेटा V और आपका B, आपका जो है V और B जो आपका पैरेलल है, V और B पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो अपने आप जीरो। मान लेता बेटा मैं आपका V और L आपका परपेंडिकुलर, तो मैं जानता हूँ बेटा V और B के परपेंडिकुलर आएगा V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट अपने आप फिर जीरो हो जाएगा। तो कोई भी दो यदि पैरेलल हैं तो दैट मींस इंड्यूस्ड EMF विल बी जीरो। एक पॉइंट और आ जाता है बच्चों, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या था पॉइंट, इफ क्या बच्चों सर, B V एंड L these vectors are mutually perpendicular, that means maximum EMF will induce, वो कितना होगा बच्चों मैक्सिमम इंड्यूस होके, सर BVL, कितना होगा बच्चों, BVL। यदि बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वाला वेक्टर आपका परपेंडिकुलर, तीनों ही म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, दैट मींस वी कैन से मैक्सिमम EMF विल इंड्यूस, और किस फॉर्म में लिखा जाएगा बेटा, वो BVL। बच्चों आपको मोशनल EMF की कुछ मेन बातें समझ में आई होंगी। सर देखो B, V और आपका तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, V वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ बच्चों किसकी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। वो अपने अगर देखते हैं तीनों परपेंडिकुलर हैं तो VBL आएगा, कोई दो भी पैरेलल हैं तो आंसर जीरो हो जाएगा। डायरेक्शन देखने के लिए पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा आपको, V क्रॉस B करना पड़ेगा। वो मैंने समझा भी दिया, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर क्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा फिर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी थी, यू हैव टू डू B क्रॉस V, है ना बेटा, B क्रॉस V। कोई पूछ भी नाम से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर भी कोई पूछेगा तो मैं बता भी सकता हूँ। कुछ एग्जाम्पल हम आपको कराता हूँ, उसको आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं। सर यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास V है, इन द सेम डायरेक्शन यहाँ पे बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, X डायरेक्शन में है। तो बच्चों यदि ऐसा अपने पास एग्जाम्पल है तो यू हैव टू से व्हाट विल बी EMF। EMF क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि सर मैं जानता हूँ V और B आपका पैरेलल है, यदि दोनों में से एक आपके L वेक्टर तो मान लो ये है, लेकिन कोई भी बच्चों दो पैरेलल है तो आपका जीरो आंसर हो जाता है, आप जानते हो। दोबारा थोड़ा सा और देखते हैं बच्चों। यदि मैं बोल देता हूँ बेटा यहाँ अपने पास ऐसा करंट फ्लोइंग है और ये अपने पास एक कंडक्टिंग रोड, ये इसका A पॉइंट और B पॉइंट है बच्चों, ताकि आपको स्टार्टिंग बता पाऊँ। और दिस इज योर L वेक्टर। L वेक्टर डायरेक्शन कहाँ जाएगी, A से B की डायरेक्शन, ठीक है। यदि मुझे ऐसा बोला गया कि इस टाइप से आपको कुछ कंडक्टर रखा हुआ है, दिस कंडक्टर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन V वेलोसिटी के साथ, देन आपको बताना बच्चों कि इसकी कैसी बैटरी जैसा बिहेव करेगा, उसका पोटेंशियल एंड आपको बताने हैं। I है तो बच्चों I के कारण आप जानते हो बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालना। यदि वायर में करंट I फ्लोइंग तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलते हैं, सर राइट हैंड ही लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट की सारी कहानी आपको राइट हैंड लेना है। अंगूठा I पे रखेंगे, अंगूठा I पे रखेंगे, सर इस डायरेक्शन में आ गए, अंगूठा I पे रखा इस डायरेक्शन में, पाम जो करेगा बच्चों वो शो करता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आ जाए, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगा बच्चों, अंदर। पाम की तरफ ऐसे उंगली रखा, ऐसे अंदर आ गया। सर V देखो आपकी इस डायरेक्शन में, L नीचे और यहाँ सर परपेंडिकुलर है, आएगा तो EMF की वैल्यू कितना, तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, BV इंटू L आएगा। सर डायरेक्शन आप बता रहे हो, हाँ डायरेक्शन कैसे होता है, V क्रॉस B। डायरेक्शन कैसे होता है बेटा, V क्रॉस B। V क्रॉस B बनाना बच्चों, सर V क्रॉस B हम बनाते हैं तो कैसे बन जाएगा, देखो एक बार, सर ये V इस डायरेक्शन में, B अंदर है, V इस डायरेक्शन में बेटा B अंदर है, V क्रॉस B। सर ऐसे ऊपर आएगा हाई पोटेंशियल एंड। इसको यदि आप बैटरी से रिप्लेस करना चाहो, सो बैटरी कैसी बन जाएगी बच्चों, बैटरी से रिप्लेस करना चाहोगे तो सर ऊपर की डायरेक्शन में हाई पोटेंशियल एंड, नीचे की डायरेक्शन में लो पोटेंशियल एंड, द वैल्यू विल बी VBL। सही है क्या बच्चों, वैल्यू विल बी VB इंटू L। इस टाइप से आपको एग्जाम्पल में बना रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल और कराता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल और कराता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसा बच्चों, ये हमारे पास ऐसा है और यहाँ पे बच्चों इस डायरेक्शन में आपको V वेलोसिटी है ना बेटा, ये ऐसा रिंग है, चलो ऐसा करंट फ्लोइंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, हैविंग रेडियस R।
इसका आपको बताना है। और बच्चों एक यहाँ वही सेमी सर्कुलर रिंग है एंड वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड करंट इन द सेम डायरेक्शन, दिस इज योर आर रेडियस। अब आपको बताना, अच्छे सुनना बेटा, सर आई करंट है सर्कुलर, मेरी फील आपका स्ट्रेट लाइन में करता था, मैं क्या करता था, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रख दो, उंगलियां पॉइंट की तरफ खोल दो, पाम जो देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अच्छा समझा रखा है मैंने। सर्कल में आता क्या करते थे सर, घुमा दो उंगलियों को, आपका अंगूठा क्या देगा, डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड की, आप जानते हो। सर यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, करंट की डायरेक्शन घुमा दिया, सर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सर यहाँ भी ऐसा ही अंदर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा बच्चों देखो बेटा, सर इसमें बी वेक्टर तो अंदर है, सर ये स्टार्टिंग पॉइंट करंट की डायरेक्शन से पता चल रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। तो आपका जो वेक्टर आएगा वो ऐसे आएगा, एल इफेक्टिव दैट इज 2r। सर ये आपका 2r इज पैरेलल टू वेलोसिटी v, दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस विल बी 0। कोई दो चीज भी पैरेलल है तो 0 हो जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखो बेटा, सर ये आपका एल इफेक्टिव कितना है, 2r इस डायरेक्शन में है, सर 2r इस डायरेक्शन में है, सर वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर। हाँ सर तीनों आपका क्या है, तीनों आपके म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। सो ईएमएफ विल बी वी बी एल, सर बी वी और एल की जगह क्या आ जाए 2r। सर डायरेक्शन बता दो कैसा लग जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा। सो इस यदि आर्क को आप रिप्लेस करना चाहते हो बैटरी के हिसाब से, बैटरी की जगह पे, तो कैसे लिखा जा सकता है, वी क्रॉस बी से डायरेक्शन आप ले लो। सर वी क्रॉस बी कैसा बनेगा, सर वी ऊपर बी नीचे, वी देखो बेटा ऐसे ऊपर है, बी अंदर है, बी ऐसे अंदर की डायरेक्शन, तो वी क्रॉस बी, वी क्रॉस, देखो मेरे मुंह की तरफ आ रहा अंगूठा ना, तो इसको कैसे बैटरी से रिप्लेस किया जा सकता है, सर जिस साइड अंगूठा आएगा वो हाई पोटेंशियल जैसा बन जाएगा। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस बैटरी, डायरेक्शन भी मैं जानता हूँ और ईएमएफ की वैल्यू भी मैं जानता हूँ। सही है क्या। मैं धीरे धीरे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे भी जाता हूँ बच्चों, मैं धीरे धीरे कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे जाता हूँ, कुछ अच्छी बातें भी आपको बता रहा हूँ। बराबर शाबाश बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, ये एल लेंथ है बेटा, ये भी एल लेंथ और ये भी आपका एल लेंथ है। आपको बोला अब इंड्यूस ईएमएफ बताओ कैसी बैटरी जैसा बन जाए, इस बैटरी जैसा रिप्लेस करके दिखाओ। तो मैं क्या बोलता, सर ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, स्टार्टिंग सेंडिंग पॉइंट आ गया। सो एल इफेक्टिव यहाँ से यहाँ ऐसे एल इफेक्टिव होगा। सर ये एल है, ये एल, लेकिन ये देखो बेटा कितनी वैल्यू है, सर यदि यहाँ पे एल है तो ये कितना बन जाएगा बेटा, जिसके साथ एंगल है वो बन जाएगा एल कोस थीटा, क्या बन जाएगा एल साइन थीटा। तो बेटा एल इफेक्टिव आपका क्या बन जाएगा सर, एल और एल 2l, और ये एल साइन थीटा और ये एल साइन थीटा 2l साइन थीटा। बेटा मेरे पास इफेक्टिव लेंथ आ गई है, v भी दिया, इफेक्टिव लेंथ का वेक्टर भी ऊपर है, आपका b अंदर और v आपका आगे डायरेक्शन, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। सो ईएमएफ विल बी मैक्सिमम कितना बच्चों, सर आपके पास आ जाएगा b v और l की जगह क्या आ जाएगा 2l प्लस 2l साइन थीटा, और वी कैन रिप्लेस लाइक दैट। सर कितना आ जाएगा 2l vb और 1 प्लस साइन थीटा। बात आ गई बच्चों कैसी बैटरी जैसा होगा, इसको बैटरी जैसा रिप्लेस करो। किस टाइप की बैटरी बनेगी, ए से बी की, अब बताओ। तो ये आपका ए पॉइंट है बच्चों, ये आपका बी पॉइंट है, बैटरी बताता हूँ मैं कैसे करते थे, वी क्रॉस बी, सर वी रहा बी अंदर, वी क्रॉस बी, फिर अगेन पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे आएगा, उस टाइप से बैटरी में रिप्लेस कर दिया जाएगा। सही है क्या बच्चों। कुछ चीज़ें मैं आपको अब और अच्छे समझा रहा हूँ। अब इंड्यूस ईएमएफ आपको आ गया, वैल्यू निकालनी आ गई, तो इंड्यूस आपका करंट क्या आएगा, यदि रजिस्टर आर लगा हुआ तो पावर क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स क्या चाहिए, इस टाइप की बातें। एक सर्किट में बना रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों रजिस्टर है R, और बेटा ये ऐसा है, ये है स्लाइडेबल है बच्चों, है ना, ये कंडक्टर है ए से बी, ये आपका ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट ऐसा, और ये वी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा, स्लाइडेबल है, ये आपका स्लाइडेबल है। तो मतलब कितना करंट फ्लो करेगा, क्योंकि आप देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं, सर मैग्नेटिक फील्ड बहुत देर हो गई अंदर मानते हैं, बाहर मान लेते हैं, सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की डायरेक्शन है। फिर बेटा ए से बी आप जान जाओगे, सर लेंथ का वेक्टर तो क्या बन जाएगा, सर ए से बी की डायरेक्शन ऐसे आपकी एल बनेगा, लेंथ इज गिवन एज एल, है ना। अब मुझसे पूछता कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट की डायरेक्शन बताओ, करंट के बाद बच्चों आप ईएमएफ था, करंट था, पावर बताओ, कितनी फोर्स में लगाऊं ये रुक जाए, स्लाइड आगे कर रहा ना, ये वी आगे जा रहा है, इसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए हो आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कैसा करते हैं देखो, सर ईएमएफ कितना आएगा, सर वी बी और एल आपका, वी बी और एल आपका तीनों परपेंडिकुलर है, सो वी कैन रिप्लेस एज सर इंड्यूस्ड ईएमएफ। सर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था बेटा, सर वी क्रॉस बी और डॉट एल। डायरेक्शन चाहते हो बच्चों सीधा डायरेक्शन भी निकाल सकता, जैसे इसमें डायरेक्शन में चाहता है, एक तरीका तो आप सीधा बताएगा, दूसरा तरीका देखो मैथमेटिकल, वी क्रॉस बी डॉट एल, तो वी की डायरेक्शन कहाँ है, सर वी की डायरेक्शन आई कैप है, तो डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन ऐसी। सर बी की डायरेक्शन कहाँ बेटा, आउटसाइड, आउटसाइड मैंने क्या बेटा प्लस के है, और बच्चा एल की डायरेक्शन क्या बेटा नीचे माइनस जे है, माइनस जे कर दो।
तो एक दूसरा तरीका होता है डायरेक्शन निकालने, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा बेटा, तो ऐसे देखते थे आई जे के, उल्टा जाना पड़ेगा, माइनस जे आ गया और ये बच्चों माइनस जे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हाँ सर ठीक है, 0 नहीं होगा और आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, डॉट डॉट पे सर आपका वी बी और एल हो, तो सीधा भी आप जानते थे क्या करता था मैं, ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर तीनों को सीधा आपको जोड़ना पड़ता है, सीधा मल्टीप्लाई करना होता है मैक्सिमम वैल्यू। सर वी बी वी एल, चलो इस फॉर्म में याद है बी वी एल। सर डायरेक्शन कैसी आएगी, सर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, हाई या लो पोटेंशियल, तो डायरेक्शन कैसे निकालता है बच्चों में, सर पॉजिटिव चार्ज जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो आप बना लो, वी क्रॉस बी आप बना लो। सर वी क्रॉस बी आप देख लो, ये डायरेक्शन में बनाई दी कैसी, माइनस जे माने नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, वो भी देख भी लेगा मैं। सर ये वी, ये बी आपका वी और बी बाहर, हाँ नीचे डायरेक्शन में। सर ये यहाँ बैटरी बनाओगे, सो बैटरी कैसी बन जाएगी बेटा, नीचे आपका ऐसा टर्मिनल बड़ा और ये छोटा। सो करंट कहाँ से, ऐसे फ्लो करेगा। करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो करेगा। सो इफ यू वांट टू से व्हाट विल बी इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या आएगा सर, करंट कैसे आता है, ईएमएफ आप जानते हो, रेजिस्टेंस आप जानते हो, करंट क्या होता है बेटा V बाई आर, सो V बी एल ईएमएफ डिवाइड बाई आर। आपके क्या आ जाएगा बेटा, इंड्यूस करंट भी आ गया बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ भी आ गया। इसके अलावा आपसे पूछा था सर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, सर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगती थी बच्चों, सर आई एल बी, इंड्यूस करंट आपने निकाल लिया, तो इंड्यूस करंट क्या बेटा, बी वी एल, ये आपका इंड्यूस करंट है बेटा, और एल एज इट इज, और बच्चों बी भी एज इट इज, क्या बन जाता बेटा, सर एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये बोलते बड़े कितना एक्स्ट्रा, देखो बेटा सिंपल मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, ये बोलते बड़े कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए कि रुक जाए। सर एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लगता था दैट इज अपोजिट टू मैग्नेटिक फोर्स, और फोर्स तो है नहीं कोई, चलाने वाला कौन है, मैग्नेटिक फोर्स है। मैं बोल रहा हूँ बेटा इसको रोकना, तो मैग्नेटिक के उल्टी लगा तो रुक जाएगा। सो ये द मैग्नेटिक विल बी सेम, कितना बच्चों, सर एल स्क्वायर बी स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर। बच्चों को याद नहीं करना है, ये आप जानते हो, डिवाइड बाई आर करेंगे तो इंड्यूस करंट आ जाएगा, आई एल बी करेंगे तो बच्चों आई आप जानते हो, एल और बी आप जानते हो, पुट करेंगे दैट विल बी सेम एज दैट हो कितना बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स। बच्चों चाहो तो आपसे यहाँ पावर भी पूछ सकता है, चाहे तो बच्चों यहाँ से पावर भी पूछ सकता है, पावर में भी क्या दिक्कत है बेटा। यदि आपसे कोई पूछता कितनी मैकेनिकल पावर चाहिए, मैकेनिकल आपसे कोई पूछता बेटा मैकेनिकल पावर टू स्टॉप दैट कंडक्टर, मैकेनिकल पावर की रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, तो आप जानते हो बेटा एफ वी से पावर निकाल लेते हैं, तो एफ आप जानते हो कितना, एल स्क्वायर सर बी स्क्वायर वी डिवाइड बाई आर, ये वी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, एल स्क्वायर वी स्क्वायर आपका इस फॉर्म में आपके बन जाएगा पावर। मतलब आपको याद नहीं करना, इंड्यूस ईएमएफ आप जानते हैं सर, इंड्यूस ईएमएफ यदि आ जाएगा, करंट आ जाए, करंट से बच्चों फोर्स भी आ जाएगी, सब कुछ आपका बन जाएगा अपने आप ही, सही है क्या, इसको भी लिखो बच्चों शाबाश। बच्चों से आगे आपके इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पे कुछ क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से। एक लूप है बच्चों, सर ये लूप आपका कंडक्टिंग लूप और ये वी वेलोसिटी से जाता है अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको बताना बच्चों इसमें नेट करंट कितना फ्लो करेगा। यदि मैं बोल देता हूँ सबका रेजिस्टेंस आ रहा है, आप ऐसे भी मान लो चाहो तो सबका रेजिस्टेंस आ रहा है, तो बच्चों देखो ये वाला और ये वाला, ये लेंथ जो है बच्चों यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये वी के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला है। ये तो बच्चों आपका पैरेलल या एंटी पैरेलल, यहाँ तो कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि वी और ये वाला पोर्शन पैरेलल है, तो यहाँ पे तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू 0 है। ये 1 2 एक काट दो, 3 और 4 बच गए। 3 और 4 पे देखते हैं सर, 3 और 4 पे आप देख लो, इस डायरेक्शन में ऐसा ले रहा हूँ बच्चों कंडक्टर को ऐसे, ये लेंथ दिखाने का तरीका, मैं करंट की डायरेक्शन लेंथ बता रहा हूँ। लेंथ बताएंगे, देखना बेटा एक बार 3 के लिए, सर 3 के लिए ये आपका लेंथ का वेक्टर आ गया, ये आपका v आ गया और ये आपका b है। ऐसे ही बच्चों एक बार देखो 4th के लिए, 4th वाला क्या बच्चों, ऊपर आपका लेंथ आ जाएगा 4th का, ये v वेक्टर और ये आपका b वेक्टर है। दोनों ही कंडीशन है क्या बच्चों, तीनों आपके v b और आपका l परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ तो आ जाएगा v b l, ईएमएफ तो आ जाएगा बच्चों v b l। अब देख रहे हैं क्या बच्चों अपने को डायरेक्शन कैसी है, सर v क्रॉस b, डायरेक्शन क्या बेटा v क्रॉस b, सर ये v अंदर b, v क्रॉस b, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे छोटा, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल नीचे छोटा, तो बच्चों यहाँ इसको रीड ड्रॉ यदि मैं करता तो ऐसे बन जाता बेटा, ये बड़ा ये छोटा, ये आपका बड़ा ये छोटा टर्मिनल, सर ये भी वी बी एल और ये भी वी बी एल। बच्चों नेट वोल्टेज क्या आ जाएगी पूरे सर्किट की 0, नेट क्या आ जाएगी 0। 1 और 2 में वैसे ही 0 बच्चों पैरेलल है, 1 और 2 में वैसे ही 0 पैरेलल है, 3 और 4 में है तो सही, लेकिन सेम सेंस में ही वी बी एल सेम पोटेंशियल है, द नेट इफेक्ट क्या आ रहा है बच्चों 0, इसलिए हमने क्या कर दिया 0। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आइडिया और आपका आएगा। एक अलग क्वेश्चन मैं और कराता हूं, अच्छा क्वेश्चन कैसा, सर ये रेजिस्टेंस R1, चलो
सर यहाँ स्लाइडिंग है, ये वी वेलोसिटी चलता है, इसकी लेंथ एल है, और यहाँ रजिस्टर बच्चों R2, यहाँ रजिस्टर बच्चों R2, ऐसा हमें कुछ दिया हुआ है। इसको बच्चों मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा जोड़ता हूँ। अब मुझे बोलता नेट करंट की वैल्यू बताओ इफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऐसा आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ऐसा, इसको बैटरी बनाओ पहले, कैसी बैटरी बनेगी तो बात आएगी। बैटरी कैसे बनेगी सर, वी, और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए और बी लेंथ के लिए मान लेता हूं, तो ऐसा बन गया ऐसे बी, सर वी आपका इस डायरेक्शन में, एल नीचे और बी आपका बाहर की डायरेक्शन में। सॉरी ईएमएफ जो इंड्यूस होगा दैट इज सर बी वी एल, ऐसा बनेगा। सर डायरेक्शन बताओ वी क्रॉस बी से, सर ये वी आपका बाहर की डायरेक्शन में, सर ये वी की तरफ ने क्या किया बच्चों, हमने हाथ रखा घुमा दिया बी की तरफ, बाहर की तरफ, सर नीचे। सर ये कैसा बन जाएगा, सर्किट रीड्रॉ करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, ये आपका R1, यहां आपकी ऐसी बैटरी लगी हुई है, और ये बच्चों आपका R2। बच्चों मेरे ख्याल से सवाल आसान हो गया है, बैटरी का आप पोटेंशियल भी जानते हो, इस टाइप से ये रहा। सर R1 R2 किस में, पैरेलल में कि सीरीज में है, पैरेलल में बेटा, कैसे पता चला, करंट डिवीजन करेगा, अरे किस में बेटा, पैरेलल में है। चाहो तो बच्चों इसके साथ चलो और बाद में जोड़ता हूं, पैरेलल में है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस आप जानते हो, हाँ सर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस आ गया। सर करंट कितना आ जाएगा बेटा, VBL, EMF आ गया डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। कुछ क्वेश्चन और वेरी करता हूं, अरे कुछ क्वेश्चन और वेरी करता नहीं, बोलते था बेटा इस रोड का खुद का एक रेजिस्टेंस है, ये बोल देता बेटा पार्ट नंबर 2 में, इफ रोड हैज रेजिस्टेंस, रोड हैज रेजिस्टेंस R, खुद रोड का रेजिस्टेंस R, फिर बताओ कोई दिक्कत नहीं, सर्किट रीड्रॉ करते सर R1, सर ये बैटरी कैसी थी सर, ये छोटा और ये बड़ा टर्मिनल, कैसे V क्रॉस B से निकालते रहे, कितनी वैल्यू VBL, और एक रजिस्टर यहाँ R, खुद इसका रोड का ये क्या बेटा R2, तो फिर मैं क्या बोलता सर R1 और R2 तो पैरेलल में है, लेकिन R उसके सीरीज में था, ऐसा लिखता बेटा R प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये क्या आ गया बच्चों, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट आ गया, तो फिर बच्चों क्या बनाना पड़ता है, इंड्यूस करंट, तो आ जाता सर आपका EMF दैट इज VBL डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। बात समझेगा, चाहे ऐसा दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो, अपना काम बन जाएगा। हमें देखना बस एक बेटे जो मूविंग कंडक्टर है वो किस बैटरी जैसा, उस बैटरी जैसा रिप्लेस कर, आंसर आ जाएगा। बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में से हमें 100 सवाल कर रखे, सही है क्या, बड़ा शाबाश, अच्छे से बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा इंड्यूस्ड EMF ड्यू टू रोटेशन, यदि कोई रोड, अब कंडक्टिंग रोड है वो रोटेट करे, ओमेगा रोटेशन से आपको रोटेट करे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, कितना EMF आपका इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में आपको देखना है। देखो बेटा मान लेता हूं आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बच्चों इक्वल स्पेसिंग करने का आपका लॉजिक होता है बेटा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका यूनिफॉर्म, बताने का तरीका है। इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों हमने क्या किया बेटा, एक रोड को रखा, जो रोड यहाँ पे हिंज है, A पॉइंट और B पॉइंट, टोटल लेंथ L है, और ये बच्चों ऐसे ओमेगा से रोटेट करती है। अब आपसे बोला गया सर आप बताओ इसका EMF इंड्यूस क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो मैं क्या देखता हूं सर, किसी भी पॉइंट पे आप देखो तो वेलोसिटी देखो बेटा परपेंडिकुलर हमेशा लेंथ के, सर लेंथ भी वेलोसिटी भी और B भी तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। सर क्या EMF का फॉर्मूला BV इंटू L ये लगाया जा सकता है, बच्चों ये नहीं लगाया जा सकता, क्यों बेटा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो लेंथ भी आपका वेरिएबल है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं रीड्रॉ करता हूं। सर एक काम करें, छोटा सा कंडक्टर ले लेते हैं जो dx आपकी लेंथ का है, और जो हिंज वाले पॉइंट से x दूरी पे है, यहाँ पे वेलोसिटी v क्या लिखा जाए बेटा, जैसे r ओमेगा होता है ऐसे ओमेगा इंटू एक्स लिखा जाएगा। तो स्मॉल EMF क्या इंड्यूस होगा वो देख लो सर, स्मॉल EMF इंड्यूस क्या होगा सर, b आपका एज इट इज, v की जगह क्या आ जाएगा बेटा ओमेगा x, और लेंथ की जगह क्या आ जाएगा बेटा dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, 0 से L, कहां से बेटा 0 A पॉइंट और L आपका B पॉइंट है। जब इसको आप इंटीग्रेट करते हो क्या बन जाएगा सर, b आपका कांस्टेंट, ओमेगा आपका कांस्टेंट, इंटीग्रेशन क्या बेटा x dx दैट इज x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और कहां से कहां बच्चों 0 से L, लिमिट पुट करेंगे सर आपका E आ जाएगा इंड्यूस EMF दैट इज हाफ b ओमेगा L स्क्वायर, क्या बन जाएगा बेटा हाफ b ओमेगा, और आपका क्या बन जाएगा बेटा L स्क्वायर, ये आपका इंड्यूस EMF आ गया। अगली बात है बेटा डायरेक्शन कैसी आएगी, डायरेक्शन में हमें पॉइंट पे क्या बोला बेटा, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, या B क्रॉस आपका V क्रॉस B से आप देख लो, किसी भी पॉइंट पे V क्रॉस B आप कर लो बेटा। जैसे अभी इसी स्टार्टिंग पॉइंट में हम देखते हैं सर आपका V कहाँ ऊपर की डायरेक्शन, B कहाँ अंदर, V आपका ऊपर B कहाँ अंदर, तो V क्रॉस B सर इस रोड के एक ही तरफ पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। यदि इसको रिप्लेस किया जाए, ऐसे रिप्लेस किया जा सकता है
सर ये पॉइंट और ये बी पॉइंट और पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे आ जाएगा बच्चों ए की तरफ। कैसा ईएमएफ है? हाफ बी ओमेगा स्क्वायर, आपका हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाएगा बेटा ए की तरफ आ जाएगा। क्या मैंने रोटेशन के कारण देख लिया। लीनियर मोशन में पहले से मैं जानता हूं क्या आता था सर, बी आपका V क्रॉस बी डॉट एल, या सी आपका तीनों जब म्यूचुअल परपेंडिकुलर है तो बच्चों बी वी एल आएगा। यदि बेटा कि वही दो भी पैरेलल आ जाएंगे क्या आंसर आता था? 0। बनाओ शाबाश अच्छे से। कुछ टॉपिक आगे देखते हैं हम बच्चे। पीरियोडिक ईएमआई आपका स्टार्ट करते हैं मैंने एसी जनरेटर वाला, और बच्चों डीसी मोटर यहाँ पढ़ेंगे। पीरियोडिक ईएमआई का ही टॉपिक है। एसी जनरेटर कैसा बच्चों? यहाँ मैंने बोल दिया बेटा एक आपके पास नॉर्थ पोल है, एक बड़ा सा मैग्नेट है बच्चों, यहाँ आपका साउथ पोल है। तो यहाँ बीच में से बेटा एक कॉइल अपने पास है, आर्मेचर कॉइल इसको हम बोलते हैं। आर्मेचर कॉइल को बच्चों ऐसे हमने ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे हमारे पास है बच्चों। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ आर्मेचर कॉइल। यहाँ इसको कैसे कनेक्ट किया हुआ बच्चों? यहाँ पहले से साथ लगा हुआ बेटा स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग के साथ जो ज्वाइंट है बच्चों, स्लिप रिंग के साथ जो ज्वाइंट है बेटा उसको हम बोलते हैं बुश। इसको बोलते हैं बेटा जो पिंक वाला मैंने बनाया स्लिप रिंग्स। ये यहां भी बच्चों सेम टाइप की ही अरेंजमेंट यहां भी होती है। और बच्चों यहां से एक सर्किट है जिसपे गैल्वेनोमीटर लगा रखा, हम देखेंगे कैसा करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा और किस टाइप का होगा। बच्चों यहां देखो बेटा एक बार, अब जानते हो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। कैसे काम करता है एसी जनरेटर? क्या करता है ये? करता है बच्चों कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम, ये क्या करे बेटा? इट कन्वर्ट क्या करेगा बच्चों? कन्वर्ट करेगा किसको? सर ये करता है कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी पहली बार हम क्या पढ़ेंगे बेटा? ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है ना। आर्मेचर को बच्चों मैकेनिकल एनर्जी बोलने का मतलब यहाँ पकड़ के हम इसको घुमाएंगे, दैट इज विद ओमेगा से हम इसको रोटेट करते हैं। क्या करेंगे देखो एक बार बच्चों, यहाँ कैसा करंट फ्लो करेगा और क्यों कर रहा हो अच्छे समझते हैं। तो इसका बच्चों पहले प्रिंसिपल क्या है सर? इसका प्रिंसिपल जो आएगा इट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है सर? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका जो है दैट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्यों सर? हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यदि फ्लक्स एसोसिएट, यदि फ्लक्स चेंज होगा तो बच्चों ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, या ईएमएफ जो आपका इंड्यूस होगा। यदि इंड्यूस ईएमएफ होगा तो बच्चों इंड्यूस ईएमएफ होने का करंट भी फ्लो करता रहा, वो हमने बात किया हुआ है। किस टाइप से इस बात को और अच्छे समझा जाता है देखो एक बार आप बच्चों। अपने पास पहले पूरी कॉइल है, कॉइल ऐसे रखी हुई है। ये कॉइल बच्चों मैकेनिकल के कारण पीछे मोटर लगी होने के कारण पकड़े कोई घुमा रहा, हाथ से घुमाओ कुछ भी घुमाओ। यदि बच्चों ऐसे पहले यहाँ नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, बीच में सिंपल ऐसे रखा हुआ है जैसे कॉपी रखी हुई है, ऐसे रखा हुआ। पहले यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अरे फ्लक्स क्या होता था? फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है सर। जैसे जैसे घूमेगा ना बच्चों, जैसे थोड़ा सा ही घूमा, ये घूमा 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 आपकी तरफ आ गया। जैसे बच्चों यहाँ से जब थोड़ा सा घूमेगा तो कुछ लाइन इसके अंदर से पास होने लग जाएंगी। जो थोड़ा और घूमे थोड़ी ज़्यादा लाइन पास करेंगे, थोड़ा और घूमे और पास करेंगी, और ज़्यादा पास बेटा। फिर उसके बाद बेटा ऐसे घूम जाएगा, घूमने के बाद फिर से आपका मैक्सिमम, फिर वापस कम 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 भी 0 बच्चों। हाँ इसके अंदर से बेटा जब फ्लक्स जाती है वो फ्लक्स चेंजिंग है। इसके अंदर जो फ्लक्स जा रही बेटा वो फ्लक्स चेंज करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस करता। हाँ अब समझ गए फ्लक्स क्यों चेंज करता है? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज़्यादा होती है। जैसे जब आपका इस टाइप से है, जब इस टाइप से मिनिमम है, जैसे 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 रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई और ज़्यादा गई, मैक्सिमम लाइन गई, फिर वापस कम होने लग जाता है। सर कितना फ्लक्स होता है उस फॉर्म में हम देखते हैं। ये इसका एरिया है बेटा ना, इसका एरिया जो हमने लिया दैट इज ए, आर्मेचर कॉइल का एरिया। बच्चों फ्लक्स को कैसे लिखा जा सकता है? आपने लिखा था बेटा बी डॉट ए, ऐसे लिखते थे बी डॉट ए। और अच्छे सुन लो बच्चों, ये क्या करेगा? ये देखो बेटा कॉइल घूम रहा है, इसको नाम लिखा हो स्लिप रिंग। आपने क्या लिखा बेटा? स्लिप रिंग्स। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसा रिंग है और ये वायर इससे ऐसे फिक्स नहीं है। फिक्स होता था बेटा ये घूम रहा तो रिंग भी घूमती, पूरा सर्किट घूमता, ऐसा नहीं हो रहा है। स्लिप रिंग का मतलब ये वायर यहाँ इसके ऊपर से ऐसे स्लिप करेगा, ऐसा स्लिप करा, वायर घूम रहा है, रिंग से कॉन्टेक्ट में है, लेकिन ये खुद रिंग नहीं घूमेगी। रिंग आपकी फिक्स है, वायर ऐसे घूमता है। ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ बुश जुड़ा हुआ है, बुश के आगे जाना है। सर कंडक्टर है किससे? आर्मेचर कॉइल किससे मिली होती है? कॉपर से जनरली बनती है। कंडक्टर है, कंडक्टर हमें लेना है, कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स किस फॉर्म में चेंज होता है सर? बी डॉट ए में। यदि एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो बच्चों इसको एन से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। एन बी ए तो बेटा ए कोस थीटा, थीटा को लिख देते बेटा ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा ही फॉर्म में रोटेट करता है। दैट इज योर फ्लक्स एसोसिएटेड। फ्लक्स इज चेंजिंग विद
टाइम, सही है। यदि बच्चों आपको क्या बनाना बेटा, ईएमएफ बनाना। आपको ईएमएफ क्या बनते था, यदि बच्चों आपके पास इंडक्टर वाली कहानी थी, इंडक्टर यदि पैरेलल, वो आप हो चुका पहले है ना। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको आप यदि आप बनाओगे सर ईएमएफ दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ क्या बनता था बच्चों, माइनस डी फाई बाई डी टी। सर माइनस आप ऐसा ही रख लो, और एन बी ए एज इट इज को सा क्या आ जाए बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा बाहर। सो ई विल बी इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या आ गया बच्चों अपने पास, ईएमएफ आ गया। क्या आ गया बेटा, ईएमएफ आपका आ जाएगा। ईएमएफ यदि आ जाएगा, यदि बच्चों आप रेजिस्टेंस जानते हो सर्किट का, तो ईएमएफ के कारण आप करंट भी निकाल सकते हो, ई डिवाइड बाई आर से। अच्छा, कुछ कंडीशन आप देखो बेटा, जब आपका थीटा जीरो है, जब आपका थीटा जीरो है, फाई आपकी मैक्सिमम है। जब थीटा जीरो है बच्चों, फाई आपकी मैक्सिमम है, क्योंकि कोस 0 1 होता है उस टाइम पे। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस जो बच्चों 0 है। जब आपका बच्चों ये 90 डिग्री आएगा, थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा किसके बीच में आप जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में। थीटा 0 होने का मतलब वो समझा देता हूँ सर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे था, इस टाइप से आपका मैग्नेटिक फील्ड था सर। थीटा 0 होने का मतलब क्या था बेटा, सर ये इस टाइप से आपका आ जाए, ये ऐसी कॉइल हो रखी हो, तो आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आपका फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम जाएगा। मैं जानता भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी, लेकिन वहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्या बच्चों, 0। इसके अलावा कब होगा सर, थीटा 90 होने का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस तरह इस टाइप से आर्मेचर कॉइल है और बाहर की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, अंदर की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो उस टाइम पे फाई की वैल्यू क्या बेटा, 90 पे सर कोस 90 का 0। लेकिन इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा बच्चों, यहाँ मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, एन बी ए ओमेगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा, एन बी ए ओमेगा, और ये मैक्सिमम कितना, एन बी ए। सिंपल एन क्या, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स किसका बेटा, आर्मेचर कॉइल में कितना हमें टर्न दिए हुए उस फॉर्म में बनाया हुआ। चाहो तो बच्चों करंट भी बनाया जा सकता है। इस इक्वेशन से ही स्टार्ट हम करेंगे बच्चों किसको, एसी को, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। फिलहाल मैंने आपको एसी जनरेटर बताया किस टाइप से आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर सकता है। यदि बच्चों आप बोलते हैं करंट कितना सर, वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। करंट कितना आ जाता बच्चों, सर ई डिवाइड बाई आर। सर ई अपने पास है एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, क्या आ जाता है बच्चों, साइन ओमेगा टी। सही है क्या, साइन ओमेगा टी। इस पूरी टर्म जो सामने बनी हुई बच्चों, जो सामने पूरी टर्म बनी हुई है, इसको लिखा जाता है आई नोट। आई नोट क्या होता है बच्चों, सर ये होता है मैक्सिमम करंट। आई नोट क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सही है क्या, आई नोट की वैल्यू भी अपने पास है एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर। वेरी गुड, सही बच्चों। ये अपने कंस्ट्रक्शन समझा सर। इस टाइप से आर्मेचर कॉइल है, मेटल की बनी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी सर। जैसे जैसे हम अपनी रोटेशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम या ज़्यादा होंगी सर, धीरे धीरे ज़्यादा, फिर वापस कम या ज़्यादा होंगे, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने ईएमएफ इंड्यूस होता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपको समझा दिया। उसके बाद करंट भी आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन भी देख ली है। स्लिप रिंग क्यों लिया बच्चों, ताकि वायर के साथ घूमे ना, स्लिप करती रहे, घूमेगी, अदरवाइज सर्किट भी घूमता, वो संभव नहीं हो पाती बात है। सही है क्या, इसको आप बनाओ बच्चों। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा, डीसी मोटर। बच्चों डीसी मोटर क्या बेटा, बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई हमने दिया है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, और इसको हमें कन्वर्ट करने का मुख्य काम क्या आ जाएगा बेटा, अच्छे सुनना बेटा इस बात को। मेन काम क्या बच्चों डीसी मोटर का, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बच्चों मैकेनिकल भी यहाँ कैसी एनर्जी आएगी, रोटेशन हम करेंगे, यहाँ रोटेशनल मोशन होगा बच्चों, हम उसको देखेंगे। रोटेशनल मोशन बने, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी ली बेटा, डीसी हमने लिया है। बच्चों जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ बच्चों, ये बुश होते हैं, ये क्या आएगा बच्चों, और जो आपका ये B2 लिख दिया बेटा, ये आपने B1 लिख दिया, जो आपका एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड, जो बाहर से जुड़ा हुआ है। और बच्चों जो आपका S1 S2 इसको लिखता हूँ, यहाँ वाले को S2 और यहाँ वाले को S1। बच्चों इसको यहाँ बोला जाएगा, तो ये स्लिप रिंग भी बोल सकते हैं, स्लिप रिंग्स भी होती हैं बच्चों। ये आपका सर्किट से ऊपर आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड है। इसको यहाँ डीसी मोटर में कम्यूटेटर भी बोलते हैं बेटा, इसको यहाँ कम्यूटेटर भी बोलते हैं। अपना वही पे आर्मेचर कॉइल है, अगेन इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, इट इज अगेन मेड अप ऑफ कॉपर। हम चाहते हैं बेटा ये या क्या करें, इससे ऐसा कुछ कनेक्ट कर रखा हो और वो घूमने लग जाए, है ना। यहाँ कुछ कनेक्ट कर रखा हो इस टाइप से, मतलब घूमने लग जाए। जैसे घर पे सिंपल मोटर है, डीसी से लगाएं और चल पड़े, सेल से लगाएं और चल पड़े, इस टाइप की मोटर बच्चों छोटे खिलौने में देखी जाती है कि सेल आप डालते हो, सिंपल डीसी होता है। ये सेल भी दिखा सकता है बच्चा, इसकी जगह यहाँ ऐसे सेल दिखा देता हो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड है ना, उससे कनेक्ट किया हुआ है। तो आपसे पूछता बच्चा, आप बताओ किस टाइप से वर्क करेगा।
बच्चों का प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या बच्चों, हम जानते हैं व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर ने कॉपर लिया बेटा, प्लेसेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस क्या बच्चों, ए मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी कितना लगेगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स भी आप जानते भी हो ILB है ना बच्चों, 90 डिग्री पे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों किससे लिया जाता है ILB की वैल्यू आपने कहाँ से बनाया सर, ये किससे लेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, उसको अच्छे से अलग से बताऊंगा। ये आप देख पाएंगे बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, शुरुआत में क्या कर रहा है बच्चों, जब सिंपल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आपका रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में आपको A से B और C से D की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता स्टार्टिंग में, पहला तरीका। तो बच्चों एक क्या कैसे रोटेट कैसे करने लग जाएगा बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे एक्ट करेगी, हम जानते हैं बेटा, जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। क्या होता है बच्चों, आप एक काम करो बेटा, थंब को बच्चों, फोर फिंगर और बेटा मिडल फिंगर, इन तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस टाइप से कर लो, लेफ्ट हैंड को, जो थंब जो आपका देगा बेटा, थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या करेगा बच्चों, जो मैग्नेटिक फोर्स आती है उसकी डायरेक्शन बताएगा थंब, और बच्चों ये क्या करेगा, फोर फिंगर सर ये आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड दिस विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ किसका बच्चों, करंट का। ये आपको इस टाइप से बताना पड़ता है, जैसे मैं डायरेक्शन देखता हूँ यहाँ पीछे वाले पे कैसी फोर्स लगे, देखो बेटा ऐसा हमने याद किया सर, ये क्या है, फोर्स आ जाए, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये क्या बच्चा, करंट की डायरेक्शन में, बेटा ये कहाँ गई, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बड़े वाली फिंगर करंट की डायरेक्शन में, फोर्स का मतलब अंदर की डायरेक्शन में आ गई। अंदर की डायरेक्शन दिखाने का तरीका क्या बच्चों, हमने इस टाइप से फोर्स बना दिया, अंदर की डायरेक्शन में फोर्स आ गई। C से D देखो सर, B से C क्यों नहीं देख रहे बेटा, B से C में तो पैरेलल आ गया लाइन, आपका करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल 0 हो जाएगा। हम देखें बेटा C से D में फिर ये मैग्नेटिक फील्ड है सर, करंट आपका नीचे लेकिन बाहर आ गई, फोर्स को बाहर दिखाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, ऐसा सामने बाहर दिखाने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में बना दिया है। फोर्स की वैल्यू क्या आती है बच्चों, फोर्स हमने अभी लिखा था I L और B, बच्चों आप जानते हैं आर्मेचर कॉइल में लेंथ हमने सेम लिया, करंट हमारा सेम है बच्चों, B की डायरेक्शन आपका B की डायरेक्शन में सेम और यूनिफॉर्म ने लिया है। सो फोर्स क्या आएगा बच्चों, सर फोर्स यहाँ कांस्टेंट है, फोर्स कैसी लगी हुई है सर, एक पे नीचे की डायरेक्शन में A से B पे और C से D में बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में F लगा हुआ है, एंड दिस फोर्सेज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कौन सी बच्चों, जो आर्मेचर के बीच का गैप था, मान लेता हूँ बच्चों में D जो भी होगा, तो यहाँ एक टॉर्क लगने लग जाएगी बच्चों, टॉर्क लेना मतलब क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, और रोटेशन किस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, ऐसे रोटेट करने लग जाएगी। यानी बच्चों यहाँ में देखो डायरेक्शन कैसी सर, ये नीचे और ये आपकी बाहर, सर ये अंदर की डायरेक्शन है बाहर की डायरेक्शन में, तो कैसे घूमेगा सर, ऐसे घूमने लग जाएगा। कैसा घूमने लग जाएगा बच्चों, रोटेशन देखेंगे तो सर ये आपका अंदर है, देखो बेटा ये अंदर है, ऐसी फोर्स है, ये बाहर है, तो ऐसा रोटेशन आ जाएगा, इस टाइप से रोटेशन आ जाएगा बच्चों, घूमने लग जाएगा रोटेशन के कारण। अच्छा, जो बच्चों रोटेट होने लग गया है, तो देखो बेटा ये वाली जो चीज़ है ना, ये B1 और जो S1 कनेक्टेड है ये फिक्स नहीं है, S1 और S2 दोनों आर्मेचर कॉइल से जुड़े हुए हैं, B1 और B2 दोनों एक्सटर्नल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका स्लिप रिंग में बोलना चाहता ना बच्चों, ये जो बेटा S1 और S2 है ये सर्किट के ये आपका बच्चों आर्मेचर के साथ घूमेंगे, ये फिक्स है, अब ये घूमेंगे, यदि घूमेंगे तो बच्चों ये यहाँ जा सकता है, जब ये बच्चों ऐसे ऐसा था पहले, घूमने लगा तो S1 भी घूमा, साथ साथ बच्चों हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर, देखो बच्चों इसका अलग से अगले पेज पे लिखते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन, जब बच्चों आपका हाफ रोटेशन हो जाएगा सर, हाफ रोटेशन होने का मतलब कितना सर, जो आपका जो आर्मेचर था दैट इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट किया तो कैसा फिगर बन जाएगा सर, आर्मेचर कॉइल दोबारा मैं एक बार बना देता हूँ, आपका थोड़ा सा और अच्छा रहेगा सर, जो आपका था यहाँ A से B सर, ये आ गया BA, जो आपका था बच्चों C से D, देख लेते बेटा CD कहाँ था, देखो बच्चों C और D यहाँ तो यहाँ आ जाएगा, रिप्लेस हो गया है, सो इट विल बी D एंड C। देखो बच्चों अब यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये आपका कनेक्टेड हो गया, चेंज हो गया, कौन सा, ये S1 और ये कौन सा S2, और ये आपका वही बच्चों B1 था, क्योंकि ये पहले से कनेक्टेड है सर्किट से, ये रजिस्टर जो वेरिएबल है चेंज चाहे कर सकते हैं, दिस इज योर B2 ऐसा जुड़ा हुआ है। देखो बेटा करंट की डायरेक्शन कैसी है, हम तो बैटरी करंट तो देखो वही आपकी वही डायरेक्शन है, लेकिन करंट की डायरेक्शन घूमने के कारण, स्लिप रिंग के कारण क्या हो जाएगी, जो करंट पहले C से D आता था अब D से C जा रहा है,
बच्चों स्लिप रिंग ने क्या किया बेटा, स्लिप रिंग ने हाफ रोटेशन के बाद या कम्यूटेटर ने क्या किया सर, इसने करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। लेकिन फिर आप देखो बेटा ILB से इसका फिर वही अंदर, इसकी वही फोर्स बाहर की डायरेक्शन में, अगेन इट विल रोटेट इन सेम डायरेक्शन, रोटेशन चलता रहेगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन करंट रिवर्स होने के कारण सेम हो पा रहा है। अब ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों अच्छे से समझे तो इसको मैं इसको फाइनल आपको एक साथ समझा रहा हूँ सारी बातें, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। प्रिंसिपल क्या है सर, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक्सपीरियंस कराया फोर्स जो कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाता है। सर ये जो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये जो होता है करंट की डायरेक्शन, ये फोर्स होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। क्या करेंगे सर, शुरुआत में S1 और S2 ये खुद मूवेबल है, जा सकती है, आर्मेचर के साथ घूमेंगी, B1 और B2 फिक्स है। करंट फ्लो करेंगे सर, ये अंदर ये बाहर रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन के बाद सर ये रिंग चेंज हो गई, यहाँ S2 यहाँ S1, सर D यहाँ आ गया, C यहाँ, और आपका B और A यहाँ आ गया। तो करंट कैसे फ्लो करेगा सर, D से C और B से A। जो पहले A से B करता था बच्चों, जो पहले A से B करता था, बाद में क्या करेगा बेटा B से A की डायरेक्शन, करंट रिवर्स, लेकिन फिर भी आपका रोटेशन क्या रहेगा, कंटिन्यू। रोटेशन क्या रहेगा बच्चों, यदि यहाँ मोटर जुड़ा हुआ है तो कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में ऐसे ही घूमता रहेगा। बेशक से करंट रिवर्स हुआ है, लेकिन S1 और S2 के कारण हुआ, आप रोटेशन में हुआ वो स्लिप करने के कारण, लेकिन रोटेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, सेम डायरेक्शन रहेगी। इसलिए बच्चों अब जैसे इस सेल से, अब देखा बेटा खिलौने वाला सेल से अब जब भी दो तार जोड़ते हैं मोटर घूमने लग जाती है, सेम कहानी है DC मोटर्स को बोलते हैं। इक्वेशन किस फॉर्म में इसकी लिखी जा सकती है, क्योंकि मैं जानता हूं सर जब आपने करंट प्रोड्यूस किया फ्लक्स चेंज हो रही है तो एक बैक EMF भी इंड्यूस होता है, बैक EMF भी आपका इंड्यूस होता है। बैक EMF को यहाँ E लिखूंगा स्मॉल और इसको मैं कैपिटल E लिखता हूँ। बस इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म किस फॉर्म में बनती है, इक्वेशन किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो बेटा मैं जानता हूं सर, देखो करंट आपने करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होने लग गया है ना, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में आप होगा तो रोटेशन शुरू हो जाएगा। एक हमने वो कंसेप्ट पढ़ा था सर, क्योंकि रोटेशन हो रहा, ड्यू टू रोटेशन तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद कंडक्टर क्या बच्चा, आर्मेचर से क्या होगा, वो फ्लक्स चेंज होगा। सर फ्लक्स चेंज होगा तो बैक EMF आपका इंड्यूस होता है। सो दैट बैक EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, NBA ओमेगा, आपने बनाया भी था। एट स्टार्टिंग पॉइंट एट T इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा क्या होगा बच्चा 0, ओमेगा क्या होगा बेटा 0, तो EMF बैक EMF भी क्या होगा 0। तो इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, इस फॉर्म में लिखे जाते हैं E माइनस E इज इक्वल टू IR, इज इक्वल टू IR। एट द स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा बच्चों, E की वैल्यू 0, सो E इज इक्वल टू IR, और I वी कैन राइट एज E डिवाइड बाई R, दिस करंट इज मैक्सिमम करंट। इसके बाद तो करंट को कम ही होना, क्योंकि जैसे घूमने लग जाएगा ना बेटा बैक EMF आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ एज टाइम इंक्रीजेज तो टॉर्क के कारण ओमेगा बढ़ेगा तो बच्चों बैक EMF बढ़ेगा, बैक EMF बढ़ेगा तो बच्चों आपका क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि कोई बोलता है सर तो ऐसा लिख सकते हैं कि E माइनस आपको मिनिमम करंट, तो ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम, सो I क्या हो जाएगा मिनिमम, दैट इज R। सर R आपकी I मिनिमम की वैल्यू निकालना क्या आ जाएगा सर, E माइनस E मैक्सिमम डिवाइड बाई R। इस टाइप से आपका मिनिमम करंट निकाला जा सकता है। कम से कम करंट कितना आएगा, तो E आपका मैक्सिमम होगा। E मैक्सिमम कंडीशन में आपको पहले AC जनरेटर में भी साथ में लिखवा चुका हूँ। दोबारा देखो बेटा, यदि ऐसा भी कुछ है तो बच्चों एक होती है एफिशिएंसी ऑफ मोटर, एक चीज होती है बच्चों एफिशिएंसी ऑफ मोटर, दैट विल बी क्या होगा बच्चों, P आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर इनटू 100। सर आउटपुट क्या है यहाँ पे, जो हमने निकाल दिया था E नेट, और डिवाइड बाई इनपुट क्या बेटा कैपिटल इनटू 100, ये क्या आ जाएगा आपका एफिशिएंसी। और बच्चों और तरीका ही मैं बता सकता हूँ कितनी आ सकती है सर, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हो सकती है बेटा, तो उसमें स्मॉल E की वैल्यू हो जाती है E डिवाइड बाई 2, और मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट पॉसिबल इज E बाई 2 डिवाइड बाई E इंटू 100, दैट इज 50%। कितनी एफिशिएंसी हो सकती है बेटा, मैक्सिमम 50%। बच्चों ये ऐसे ही टॉपिक है, इसमें कोई नीट में सवाल नहीं पूछता, आपको प्रिंसिपल पता चाहिए AC जनरेटर का और DC मोटर का। AC का क्या था बच्चों, वो पहले घूम रहा था, उसको क्या करना था, मैकेनिकल एनर्जी थी, रोटेशन में था, उसको घूम के क्या करना था बच्चों, रोटेट करने के बाद सर उसको रोटेट करने के बाद AC जनरेट करना था। उसमें स्लिप रिंग पे वायर घूमता रहता था, करंट प्रोड्यूस होता रहता था, है ना बच्चों। उसकी उन्हें AC में यूज भी ज़्यादा करेंगे। AC का पहला स्टार्टिंग वहीं से होगा, I0 sin ओमेगा t से। और यहाँ क्या था बच्चों, उल्टा था। ये पहले वाला मैग्नेटिज्म जो हमने पढ़ा हुआ था, जब कंडक्टर को आप रखते हो, करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, रोटेट करने लग जाएगा या फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स यहाँ से एक्सपीरियंस हुआ कि रोटेशन आ गया, रोटेशन बढ़ने के कारण सर अब मैं जान पाऊंगा फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होने से बैक EMF इंड्यूस होगा, बैक EMF कम होने लग जाएगा। मिनिमम करंट की इक्वेशन भी लिख दिया, और पावर ऑफ मोटर मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है बेटा, कि बैक EMF एक्सटर्नल वाले का हाफ हो जाएगा, और दैट इज 50% मैक्सिमम आपकी एफिशिएंसी हो सकती है। बात बच्चों EMI में इतना ही था बेटा। मैं ट्रांसफार्मर आपको AC के लास्ट में पढ़ाऊंगा।
इसी के साथ ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा, म्यूचुअल इंडक्शन का वहाँ हम दोबारा पढ़ेंगे, तो ट्रांसफार्मर मैं आपको वहाँ पढ़ाऊंगा। बच्चों ईएमआई में इतना ही पोर्शन था, आप अच्छे से पढ़ते हो, घर रो बेटा इस बार मेरा टीचर को फॉलो करना है, 170 लेना, इस बार में जरूर डॉक्टर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।